नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना सीखेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि सर इकाई अंक कितना आसान होता है। बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे 23 है तो 23 का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। आपको सबको पता है, तो ये तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर मैं 23 के ऊपर 25 घात लगा दूं और अब आपसे पूछूं कि भाई अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि आप 23 को 25 बार लिखेंगे और उसको गुणा करेंगे तब जाकर आपका आंसर आएगा, और ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 25 बार आप नहीं लिख पाएंगे, और कैलकुलेटर से करेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 25 बार लिखना पड़ेगा तब जाकर आंसर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आती है, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आप इनमें गलतियां नहीं करेंगे, और कुछ ही सेकंड में इनका आंसर भी आप निकाल लेंगे। आपको इसको 23 बार लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इसका इकाई अंक बताना है कि भाई इसका इकाई अंक ये हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारा पहला सवाल कि हमें 22 की घात 23 इसका इकाई अंक बताना है। अब इसको आप 23 बार लिखकर करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा है 3 की घात 65 गुणा 6 की घात 59 गुणा 7 की घात 71। इसका भी इकाई अंक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है इसकी घात है 315 इसकी घात है, इसका भी हम इकाई अंक बहुत ही आसानी से निकालेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 22 की घात 23, इसका हम क्या करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे। जिसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है 22 की घात 23। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस संख्या को अभी छोड़ देना है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी घात को फोकस करना है। तो यहाँ पर इसकी घात क्या है 23, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 23, और 23 में आपको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। ठीक है, 4 से भाग लगाना है। कैसे भाग जाएगा, जैसे नॉर्मली भाग करते हैं वैसे भाग लगा दीजिए। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 23 आ जाए, तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें थोड़ा कम ही लेना है, या फिर बराबर हो। तो यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर 23 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये जो 3 है ये क्या आ गया, हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस शेषफल को फोकस करना है बस। तो हमने यहाँ से इसका शेषफल निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए 22 का इकाई अंक क्या है, 2 है। तो हमें क्या करना है, इस इकाई के अंक यानी कि जो इकाई का अंक है उस पर ये वाला जो शेषफल है उसको लगा देना है घात के रूप में। ठीक है, तो 2 की घात 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 की घात 3 को कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की घात 3 का मतलब यही होता है कि हमें 3 बार लिखना है। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया। 8 में एक ही अंक है, मतलब इकाई अंक क्या है, 8 है। मतलब कि इसका इकाई अंक क्या आ गया है, 8 आ गया है। चलिए दूसरे वाले को करते हैं, दूसरा भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। यही तरीका है इसका इकाई अंक निकालने का। चलिए अब जो दूसरा वाला है इसमें 3 जगह पर है, इसको भी बहुत ही आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 की घात 65 गुणा 6 की घात 59 गुणा 7 की घात 71 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 65 है, तो हमें 3 को फोकस नहीं करना है, हमें इसकी घात को फोकस करना है। घात क्या है, 65। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 65। ठीक है, तो 65 में हम लगाएंगे 4 से भाग, लगा दीजिए। 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 5 को उतार लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 25। तो 4 छिंग 24, तो यहाँ पर आ गया 24, और यहाँ से घटा लीजिए। 25 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या का जो इकाई का अंक है, क्या है इकाई का अंक, 3 ही है। तो 3 के ऊपर इस शेषफल को हमें घात लगा देना है। तो यहाँ पर 3 की घात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में गुणा। अब यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया, अब इसको फोकस कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की घात क्या है, 59। तो यहाँ पर हम 59 को फोकस करते हैं, यानी कि 59 में हम लगाएंगे 4 से भाग। चलिए भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 को उतार लेते हैं, कितना हो गया, 19।
तो यहाँ पर 4 चौक को 16, 4 पंजे 20, तो 20 जो है 19 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 बार देंगे, ठीक है। 4 चौक के 16, तो 19 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17, 18, 19, 3 बचेंगे। तो ये हो गया हमारा शेषफल, कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस 3 को इसके इकाई के अंक पे घात लगा देना। इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो 6 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में गुणा। अब अगले वाले को देखते हैं, तो अगले वाले की घात क्या है, 7 की घात क्या है, 71, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 71, ठीक है। 71 में लगा देते हैं 4 से भाग, चलिए लगाते हैं। 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा, 1 उतार लेंगे, हो गया 31। तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, तो ये हो गया 28। 31 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 7 की घात 3 आ जाएगा, क्योंकि शेषफल 3 है, तो शेषफल हमें लगा देना है घात के रूप में, ठीक है। अब चलिए, अब इन सभी का काम पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो इस सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या है, 3 की घात 1 गुणा 6 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, ठीक है। तो 3 की घात 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, गुणा यहाँ पर 6 की घात 3 कर लीजिए, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36, 36 गुणा 6 करिए, 36 गुणा 6, 6 छिंग 36 की 6 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21। तो यहाँ पर आ गया 216, ठीक है। तो 216 का इकाई अंक कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6, गुणा यहाँ पर देखिए 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 निकाल लेते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सतैया 49, 49 गुणा 7 निकालिए, 7 नाम 63 की आ जाएगी, 3 हासिल 6, 7 चौके 28, 28 और 6 कितने हो जाएंगे, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 343। तो यहाँ पर 343 का इकाई अंक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो जो आएगा उसका इकाई अंक जो होगा वही हमारे इसका भी इकाई अंक होगा। चलिए करते हैं। 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो कितना आ गया, 54। 54 का इकाई अंक कितना है, 4 है, तो जो 4 है वही हमारा इसका भी इकाई अंक होगा। मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया है, 4 आ गया है। देखिए कितना आसान है। चलिए अब जो लास्ट वाला है इसको और सोल्व करते हैं। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका है सीखने का, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में कोई सवाल भी नहीं है। तो इसको ध्यान से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या है इसकी घात है 315, तो संख्या को हमें छोड़ देना है, हमें सिर्फ फोकस करना है घातांक पर। तो हमें यहाँ पर घात पर फोकस करना है। घात को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है घात 315, 315 में भाग लगाइए 4 से। तो देखिए 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो दोनों में देंगे, तो 4 सत्ते 28, ठीक है। 31 में से 28 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। यहाँ पर है 5, तो 5 को उतार लेते हैं। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 35 आए या 35 से कम आए। तो 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, तो 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32 आ गया। 5 जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है इसका इकाई का अंक देखना है, क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर जो शेषफल बचा है उसको घात लगा दीजिए और बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर आएगा, इसका जो भी इकाई का अंक होगा वही इसका भी इकाई का अंक होगा। चलिए करते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27 का इकाई का अंक कितना है, 7 है, मतलब कि इसका भी इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो ये देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से आप कोई भी सवाल आ जाए जिसका हमें इकाई अंक निकालना हो तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।